ऑलराइट गाइस, सो टफ क्वेश्चंस के सीरीज में अब आ रहा है एडजस्टेड एनपीवी। फ्रैंकली स्पीकिंग ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने प्लान किया है कि मई 26 का जो एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन पेपर है मैं वो पूरा एक साथ डिस्कस करूं। इट विल बिकम वेरी मच ओवर बर्डनिंग फॉर यू। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, उसके ऊपर जो भी उसका कॉन्सेप्ट है दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद एन एग्जांपल and then with the question that was asked in the May 26 examination. So adjusted NPV was asked in the exam for the around 6 marks. एक्चुअली पूरा 6 मार्क्स के लिए नहीं था, फॉरेक्स के साथ वो कनेक्टेड था, तो क्या कनेक्शन है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड वी विल गेट द एडजस्टेड एनपीवी पार्ट डन एंड डस्टेड। अगेन अगर आप लोग नोट करोगे ना तो गैप एक्सपोजर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आईसीएआई आईआरआरएम ओनली थियोरी क्वेश्चन कन्वर्टेड टू प्रैक्टिकल, एच मॉडल ओनली थियोरी एंड फॉर्मूला कन्वर्टेड टू प्रैक्टिकल। सेम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे तो इंटर में भी मैं पढ़ाता हूं, फ्रैंकली स्पीकिंग बोलता हूं, बट अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का बुक ओपन करता हूं ना, देन इन दैट केस यू विल रियलाइज दैट दिस एडजस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू इज हियर, वेयर इन एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग चैप्टर इससे रिलेटेड भी खाली थियोरी क्वेश्चन है। यहां पे एक फॉर्मूला दिया है, दैट्स इट। इसको पिकअप किया एंड इसके ऊपर एक सम बनाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब ये पूरा का पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। जो अभी तक लग रहा था कि यार रैंडमली एआई से सम बना दिया, दैट्स नॉट द केस। हुएवर हैज मेड द पेपर हैज वेरी स्मार्टली यूज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एनीवेज, अब अपने को अच्छी तरह से करना है। आई होप ये दोनों आप लोग ने देख लिए होंगे। जिसके पास भी नोट्स नहीं है ना, प्लीज गाइस, टेलीग्राम चैनल अब चालू हो गया है, सो नीचे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं। इसी पूरे पीडीएफ में आप लोगों को एच मॉडल और गैप एक्सपोजर का भी पूरा आइडिया आ जाएगा। सो हियर वी गो विद द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। देखो, एक होता है अपना जो अपन लोग कैपिटल बजटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो जब अपन लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, सो व्हाट वी टेक इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर। बराबर, अपने पास फ्यूचर वैल्यू होता है, उसको अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आता है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे लेकर आता है? यूजिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? इट इज बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या कहना है इसे? इसके अंदर इक्विटी कंपोनेंट भी है एंड इसके अंदर डेट कंपोनेंट भी है, राइट? सो व्हाट डज एडजस्टेड एनपीवी से? एडजस्टेड एनपीवी बोलता है कि बॉस, ये जो आपका डेट कंपोनेंट है ना, उसको एक बार साइड पे रख दो। तो आप जो डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे ना, वो पूरा का पूरा डिस्काउंटिंग करोगे जस्ट यूजिंग द इक्विटी फैक्टर, थिंकिंग दैट ओनली अनलेवर्ड कंपनी है ये। आओ देखो, एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो मैं बताता हूं आपको, और उसके बाद में मैंने क्या किया है बताया क्या? उसके बाद में मैंने एक अपना खुद का एग्जाम्पल बना दिया यहाँ पे। वो एग्जाम्पल को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली इज एडजस्टेड एनपीवी। एंड देन फिर बाद में May 26 में जो क्वेश्चन आया था एडजस्टेड एनपीवी का, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो ऐसे May 26 के और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, तो उनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। एंड प्लस नवंबर 26 एंड बियॉन्ड के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, दैट ऑल्सो आई विल बी मेकिंग। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज स्टे सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। देखो, एज वी आर अवेयर दैट टू इवेल्युएट अ कैपिटल प्रोजेक्ट विद डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इंक्लूड्स एवरीथिंग। यस इट डज। सो जो भी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है दैट इज बेस्ड ऑन जो आपका यहाँ पे देखो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे जो इक्विटी का पार्ट है उतना वेट ऑफ इक्विटी प्लस डेट वन माइनस टैक्स, plus debt 1 minus tax and into weight of debt. This is how it is made. But जब अब एडजस्टेड एनपीवी आया तो वो लोग बोल रहे हैं कि पहले आप एनपीवी कैलकुलेट करो, बट आप एनपीवी ऐसे कैलकुलेट करो थिंकिंग दैट द होल प्रोजेक्ट इज इक्विटी फाइनेंस्ड ओनली। सो आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो आप क्या ले लोगे? जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा, एंड वो डिस्काउंटिंग फैक्टर से पहले आप कैलकुलेट करोगे बेस एनपीवी। प्लस फिर बाद में आपको डेट से क्या फायदा हो रहा है कि भाई आप डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कोई भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो इट इज टैक्स डिडक्टेबल। सो अपने को पता है कि इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट है ना, वो आप अलग से फिर यहां पे ऐड करोगे। हाउ डज इट ऑल वर्क? विल शो यू इन दिस एग्जांपल, एंड इंस्टीट्यूट का जो सम है उसमें भी बताऊंगा। ये देखो, अब यहां पे क्या लिखा है इंस्टीट्यूट ने कि खाली थियोरी डाल छोड़ दिया उसने। सो as discussed, to incorporate risk in the evaluation we can adjust the same at this same discount rate. अब
इसमें दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू थिंग कॉल्ड एज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जहां पे वो बोलता है पहले बेस केस एनपीवी ढूंढो. सर व्हाट इज बेस केस एनपीवी? इज कैलकुलेटेड assuming that company is unlevered. levered मतलब leverage मतलब debt. unlevered का मतलब क्या? कंपनी के पास खाली इक्विटी है, तो खाली इक्विटी का जो रेट है ना, उसके हिसाब से पहले आपको डिस्काउंट करना है. और बेस एनपीवी, जैसे अपन एनपीवी नॉर्मली ढूंढ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, बस वैसे ही अपने को ढूंढना है. सो ऑल इक्विटी फाइनेंस. फिर बाद में आपको क्या करना है कि अलग से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देना है. सो फिर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट इज टू बी एडजस्टेड. और अगर आप लोग ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने देखो क्या दिया है यहाँ पे, अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%. अब अगर आप एडजस्टेड एनपीवी नहीं करके गए होगे या इंटर का याद नहीं होगा, देन इन दैट केस अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको क्लिक ही नहीं होगा कि अच्छा ये अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले बेस एनपीवी ढूंढना है, प्लस फिर बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ढूंढना है यूजिंग द डेट फिगर. चलो लेट्स सी द एग्जांपल एंड गेट इट डन एंड डस्टेड. सो पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो लोग बोलते हैं दैट जस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द इक्विटी फाइनेंसिंग. भले ही डेट है, आपको खाली इक्विटी का ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके डिस्काउंट करना है, डेट को अलग से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट लेके करना है. आइए नाउ हियर इज द एग्जांपल. आई होप आप लोगों ने नोट्स ओपन किया रहेगा. सो APV is base case NPV plus tax benefit of interest. Example, initial investment 10 lakh, life 4 years, after tax cash flows है 3,50,000, unlevered cost of capital है 12%. देखो ये कभी भी जब आपको APV ढूंढना होगा ना, तो आपको unlevered cost of capital दिया होगा. नहीं दिया होगा तो बिजनेस वैल्यूएशन में प्रोजेक्ट बीटा से वो अलग तरीके से ढूंढते हैं. दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, बट in majority of the cases it will be given. Plus financing details दिया है, debt raised, इंटरेस्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 30%. तो पहले आपको ये चीज को क्या कर देना है, क्रॉस. पहले आपको सोचना है कि यार मेरा जो यहाँ पे मेरे को डिस्काउंटिंग करना है, दैट प्योरली इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन unlevered cost of capital, and that unlevered cost of capital is at the rate 12%. ये देखो मैंने डेट को कट ही कर दिया और उस हिसाब से आपको पहले कैलकुलेट करना है. सो पहले आप बेस एनपीवी कैसे कैलकुलेट करोगे, 100% इक्विटी फाइनेंसिंग. अगर ये ऐसे नहीं दिया होता, देन इन दैट केस आप क्या करते पता है क्या, डेट का से 40% है, ठीक है, तो 0.4 इंटू 0.1 मतलब ये उसका इंटरेस्ट रेट, उसमें भी 1 माइनस टैक्स करते तो ये हो जाता आपका से 0.07. बराबर है, ये हो जाता मेरा डेट का पोर्शन. एंड देन फिर बाद में इक्विटी का पोर्शन, से इक्विटी का है 0.12 इंटू 0.6 उसका वेट. एंड फिर इस हिसाब से आपको आता वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बनता. ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं सिनेरियो बता के रख रहा हूं सो दैट यू आर क्लियर विद व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. बट अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एडजस्टेड एनपीवी है. तो एडजस्टेड एनपीवी बोलता है कि बॉस आपका जो फाइनेंसिंग हुआ है वो अज्यूम कर लो 100% इक्विटी से हुआ है. इक्विटी अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है बेटा, सर 12% है. ठीक है, कैश फ्लो सेम है 3,50,000, 1 डिवाइड बाय 1.12, 4 बार इक्वल टू करोगे, जीटी करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.037 मल्टीप्लाई बाय cash inflow is 3,50,000 and you will get the प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1062,950. इसमें से आपने 10 लाख माइनस कर दिया, 62,950 इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. दिस इज कॉल्ड एज बेस केस एनपीवी. प्लस इसमें अभी आप क्या ऐड करने वाले हो, इंटरेस्ट. तो 4 लाख का अपना डेट है, 10% का इंटरेस्ट इज 40,000. इसको अपन लोग 4 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, बट ध्यान रखना दैट वी आर गोइंग टू डिस्काउंट द टैक्स बेनिफिट. सो मेरा 40,000 का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है, 30%. मतलब एक्चुअल में मेरे को 12,000 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट पे करके. तो वो 12,000 को मैं डिस्काउंट करूंगा फॉर 4 years एट द इंटरेस्ट रेट. सो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, इट इज 10%. सो 4 years का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैंने किया तो दिस इज 3.170. सो 12,000 इंटू 3.170, 3804 हो गया. तो मेरा एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगा 62,950 जो मेरे को इक्विटी से मिला था, प्लस 38,040, 1,09,90. गॉट इट? आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल से
एडजस्टेड एनपीवी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आओ सेम टू सेम लॉजिक को अप्लाई करें इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के ऊपर, लेट्स डू इट। अब यहां पे जैसा मैंने बोला कि फॉरेक्स का काफी सारा पार्ट है, बट इन्होंने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कंप्यूट द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू अंडर चीपेस्ट ऑप्शन। अब ऑब्वियसली ये जब सम सॉल्व करेंगे अपन लोग अलग से इसका भी एक सेशन रखेंगे जहां पे ये वाला भी सम सॉल्व करने वाला हूं। इसमें एक अगेन यू कैन से दैट इंस्टीट्यूट को थोड़ा क्लैरिटी, थोड़ा एक एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में, बट वो फॉरेक्स का पार्ट है, उसको अभी साइड पे रखते हैं। इवेंचुअली हुआ क्या वो मैं आप लोगों को खाली यहां पे बता देता हूं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि अपने को एडजस्टेड एनपीवी फाइंड आउट करना है यूजिंग द चीपेस्ट ऑप्शन। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें अपना चीपेस्ट ऑप्शन निकलता है यूरो आईएनआर। क्या बोला? यूरो आईएनआर अपना चीपेस्ट ऑप्शन निकलता है। अब एडजस्टेड एनपीवी ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं एडजस्टेड एनपीवी बेटा? पहले बेस केस एनपीवी ढूंढेंगे। बेस केस एनपीवी कैसे ढूंढेंगे? बाय डिस्काउंटिंग द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज बाय द अनलेवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज 12%। आप मेरे को बताओ मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 लाख यूरो। इसको मैं आईएनआर में कन्वर्ट कर दूंगा। सो अगर मैं इसको आईएनआर में कन्वर्ट करता हूं देन इन दैट केस देखो अभी जब सम सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये आईआरपी से फॉरवर्ड रेट यूज करके रेट मिल जाएगा। आई एम यूजिंग दिस डायरेक्टली क्योंकि मेरा इंटेंशन एनपीवी ढूंढने का है। 90, 93.42, 97.02। और अगर आप सोचते हो कि मैं फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़ के निकल जाऊंगा, गलती से भी ये गलती मत करना गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉरेक्स डेरिवेटिव्स सब कनेक्टेड है। एंड आपका एक कॉन्शियस भी होता है ना, कॉन्शियस अलाउ भी नहीं करना चाहिए फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के बिना एएफएम अटेम्प्ट करने के। टाइम लगेगा, मेहनत करो, यू हैव टाइम, बट डू इट गाइस, डू इट। ठीक है, चलो। सो पब्लिक डिमांड पे मैं फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के ऊपर कुछ लाने भी वाला हूं। स्टे कनेक्टेड। आओ, सो यूरो आईएनआर मेरा यहाँ पे जो 90 सेट हो रहा है और फिर 93.42 एंड 97.01। तो मैं क्या करूंगा? पहले बेस केस एनपीवी ढूंढूंगा। तो बेस केस एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो यूजिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज इक्विटी वाला विच इज 12%। जो ये लोग ने यहाँ पे मेरे को देखो दे दिया है 12% का कितना है? 0.952 सॉरी 0.893 0.797। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे, सो देखो फर्स्ट ईयर का जो कैश आउटफ्लो है वो तो ईयर 1 पे जाएगा एंड दिस इज 0.893 एंड 0.797, 0.893 एंड 0.797। सो 12% के ऊपर विच इज द अनलेवर्ड थिंग, उसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट किया है। अच्छा अमाउंट देख लो, पहला ईयर है 40 लाख इंटू 90। सो ये तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो देखो यहाँ पे 2 है, कितना है? 25 लाख यूरोज एंड यहाँ पे इन्होंने बोल दिया इट इज फॉर 2 इयर्स। सो ये क्या होगा? 25 लाख यूरो इंटू 93.42 एंड 25 लाख यूरो इंटू 97.01। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं आई विल गेट दिस अमाउंट। ठीक है ना, देखो 25 लाख इंटू 93.42, 25 लाख इंटू 97.01 मल्टीप्लाई करता हूं, ये आता है। डिस्काउंट किया एट अनलेवर्ड रेट एंड मेरे को मिल गया एनपीवी। इस एनपीवी को एनपीवी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस केस एनपीवी, इसको बोलेंगे बेस केस एनपीवी। देखो ये रहा बेस केस एनपीवी 4185, ये रहा एज इट इज 4,18,52,575 रुपीज। प्लस क्या करेंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट कितना दिया है? तो यहां पे देखो क्या बोला है, फाइनेंसिंग ऑप्शन में बोला है 50% डेट रिक्वायर्ड। अब सुनो, मेरा था यूरो 40 लाख, ऊपर देखो आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, यूरो मेरा 40 लाख था यहाँ पे। अच्छा यूरो 40 लाख को मैंने क्या किया बेटा? 50% डेट से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। सो मेरे को क्या मिल गया? यूरो 20 लाख बराबर है इनटू अब मेरे पास इंटरेस्ट कितना है इसका? सो यहाँ पे बहुत क्लियरली इंटरेस्ट देखो वो लोग ने दे दिया है, द इंटरेस्ट इज, हाँ अभी देखो ये यहाँ पे इंडिया के बेसिस के ऊपर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग कि वो फॉरेक्स का पार्ट है, उस पर बाद में जाएंगे। अभी फिलहाल जितना फॉरेक्स वाला पार्ट है उतना मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक्सेप्ट कर लो। इसका इंटरेस्ट है 9%। सर क्यों 9%? क्योंकि फॉरेक्स कैलकुलेशन से पता चल गया अपने को कि ये चीपेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है, तो ये अपना हो गया 9%। सो अभी भी ये तो यूरो में है, बराबर है, ये हो गया 1,80,000 यूरो। बट इसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
INR में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास यूरो का रेट है 90 यूरो टू INR का। सो इधर अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ। सो हम लोग ने जब लोन लिया उसी दिन बैंक ने बोला भाई 9% का इंटरेस्ट है। उस दिन का जो रेट था इनटू 90, सो 1 करोड़ 16 करोड़ 1 करोड़ 62 लाख। सो ये रुपीज आया मेरा 1 करोड़ 62 लाख। सुनो सुनो भाई, ये जो 1 करोड़ 62 लाख आया है ना बेटा, ये इंटरेस्ट है, इसका टैक्स निकालना है भाई। मल्टीप्लाई बाय टैक्स परसेंटेज। और ध्यान रखना इंटरेस्ट पूरा लेना है, इंटरेस्ट में माइनस कर दोगे फिर टैक्स परसेंटेज अलग से करोगे तो ऐसा नहीं है। सो इसी का टैक्स बेनिफिट अपन ले रहे हैं। टैक्स बेनिफिट टैक्स परसेंटेज ये लोग ने एकदम बैठा बैठा दिया हुआ है 30%। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 30%। सो मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज व्हाट वी विल डू। सो ये आ जाता है 48,60,000। 48,60,000 को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे अपन। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 0.917 एंड 0.842 दिया हुआ है आई गेस प्रेजेंट वैल्यू के लिए। एक सेकेंड, 9% का नहीं दिया है, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक गलती आपसे हो सकता है कि आप जब यहां पे टैक्स शील्ड कैलकुलेट करो ना, सो एट दैट टाइम प्रेजेंट वैल्यू आपको 9% लेना है। व्हाट इज दिस 9%? हाँ, ये इंटरेस्ट वाला है, ठीक है। सो यहां पे 1 डिवाइड बाय 1.09 करते हो आप तो आपको आता है 0.917 एंड और एक बार इक्वल टू करोगे तो आपको आ जाएगा 0.842। टैक्स शील्ड को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ गए, अपने को मिल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ INR एंड फाइनली वी विल से दिस इज द टैक्स शील्ड ऑफ फाइनेंसिंग या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरे इधर बेस एनपीवी में ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली दिस इज माय एपीवी। आई होप समझ में आ गया होगा, और अब तक हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके जरूर जानना कि व्हाट नेक्स्ट आर यू एक्सपेक्टिंग और व्हाट डू यू वांट। डेफिनेटली आई विल गिव इट टू यू। यस, ठीक है ना। सो ये वाला भी चीज यहां पे भी ध्यान में रखना कि जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो ना गाइस, यहां पे 12% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लिया है। एंड जब मैं टैक्स बेनिफिट निकाल रहा हूं तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो वाला टैक्स बेनिफिट लिया है विच इज 10%। एंड यहां पे भी पहले ऊपर अपन लोग ने 12% का लिया बेस एनपीवी के टाइम पे, बेस एनपीवी के टाइम पे अपन लोग ने देखो 12% का लिया। एंड जब अभी इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट लेना था वो टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू लिया 9% का, बिकॉज द इंटरेस्ट रेट वाज 9%। छोटी छोटी बातें हैं अपने को ध्यान में रखनी है एंड वी विल बी सॉर्टेड। सो वी कैन जस्ट राइट हियर दैट ये बेस एनपीवी डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट इक्विटी परसेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट डेट इंटरेस्ट परसेंट। अच्छा एवरीबॉडी, इसी के साथ होता है ये सेशन समाप्त। बस ऐसे ही छोटे छोटे मैं आप लोगों के लिए ये सब नोट्स लाते रहूंगा। एएफएम टफ क्वेश्चंस में और चीजें अब आप लोगों के पास आती रहेगी। कैसा लगा सेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप यू एंजॉयड इट। एच मॉडल वाला जरूर देखना, उस पर कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगेगा तो। मस्त एकदम डेप्थ में बनाया है, सही मतलब सही में बोल रहा हूं, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा इतने अच्छे लेवल पे, डेप्थ लेवल पे जाके मैं चीजें आपको दे रहा हूं। चलो, टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता। उसके पहले एक और यहां पे जो मैं ये सिस्टम बना रहा हूं उसमें एडजस्टेड एनपीवी होता है मेरा क्रॉस, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है 9819201473। हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। विदाउट फेल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना टू हुम इट कैन बी बेनिफिशियल। और हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग होना है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है और फिर कनेक्ट करना है इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस को, सो एएफएम का मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, एक लाइव स्टार्ट हो रहा है अभी कुछ दिनों में। प्लीज ज्वाइन इट थ्रू bbvirtuals.com एंड फील द एक्सपीरियंस, फील द डिफरेंस। थैंक यू।